ये है ल्यूसेंट की जीके एंड जीएस की सीरीज़। इसमें हम देखेंगे 25 क्वेश्चंस जीके और जीएस, मतलब इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस के क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे। तो पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का। जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट स्कॉलर जिसने यूज किया था टर्म इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन जो टर्म था वो पहली बार यूज किया जॉन मार्शल ने। पोर्ट सिटी कौन सी है? ये अच्छा क्वेश्चन है कि पोर्ट सिटी के नाम बताओ इंडस सिविलाइजेशन में। पोर्ट सिटी जहाँ से व्यापार होता था, तो लोथल, सुटकाजेंडर, अलाहादीनो, बालाकांट, कुंटासी, ये सारी थी पोर्ट सिटीज़। किस टाइम पे? इंडस सिविलाइजेशन में। परमानेंट सेटलमेंट जब अंग्रेज़ यहाँ पर आ गए तो उन्होंने, अब वो कैसे रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे, तो उन्होंने रिवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम बनाए। उसमें से एक सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट। इसमें ज़मींदार को ही ओनर बना दिया गया ज़मीन का। ज़मींदार को ओनर बनाया, इसका मतलब ये है कि तुम खेती करवाओ, तुम रिवेन्यू कलेक्ट करो, जितना तुम रिवेन्यू कलेक्ट करोगे उसके 11 हिस्से करो और उसमें से एक हिस्सा तुम्हारा और 10 हमारे। ये था परमानेंट सेटलमेंट। 1/11 ज़मींदार रखेगा और 10/11 जो 10 हिस्से वो जाएंगे ब्रिटिशर्स के पास। तो ये था परमानेंट सेटलमेंट। ज़मींदारों को ओनर बना दिया गया ज़मीन का, वो खेती करवाएं, वो रिवेन्यू कलेक्ट करें और रिवेन्यू कलेक्ट करके 11 हिस्से में बांट दें, एक हिस्सा खुद रख लें और 10 हिस्से दे दें ब्रिटिशर्स को। तो परमानेंट सेटलमेंट किसके टाइम पे आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसके टाइम पे ये आया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे आया 1793 में। इसे कहा गया बंदोबस्त। इंट्रोड्यूस कहाँ कहाँ पर हुआ ये? बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड बनारस के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास। परमानेंट सेटलमेंट ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे था, 1793 में था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये लागू हुआ। इसमें ज़मींदार को ओनर बनाया गया ज़मीन का और 10 हिस्से ब्रिटिशर्स को देने थे और एक हिस्सा इन्हें ज़मींदार को खुद रखना था। फर्स्ट वर्ल्ड वार 28 जुलाई 1914 से शुरू होकर 1918 तक चला। पहला वर्ल्ड वार 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ और 11 नवंबर 1918 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। स्टडी ऑफ यूनिवर्स किस में की जाती है? कॉस्मोलॉजी में। कॉस्मोलॉजी में होती है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। और ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स की जो थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी किसे रिप्रेजेंट करते हैं या किसे एक्सप्लेन करती है? ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को। ये किसने दी? जॉर्ज लेमेट्रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया, बट लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को, तभी हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। और अडॉप्ट मतलब कंप्लीट कब हो चुका था? 26 नवंबर 1949, 2 महीने बाद वो लागू किया गया। नवंबर के बाद दिसंबर, फिर जनवरी, तो 2 महीने ही थे। तो सब कंप्लीट हो गए, सब साइन वाइन होकर रखा गया 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ कंट्री में? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस का। इंसेक्टिसाइड, जो फसल हम बोते हैं उसमें इंसेक्ट नुकसान पहुँचाते हैं। जब कहीं भी इंसेक्ट हैं तो उन्हें मारने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं? तो इंसेक्टिसाइड, साइड मतलब उन्हें किल करने वाला, तो उसके लिए डीडीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसके अलावा एल्यूमिनियम फास्फेट एंड गैमेक्सिन, ये इंसेक्टिसाइड्स हैं। मोहनजोदड़ो लार्जेस्ट साइट है इंडस सिविलाइजेशन की। पूछा जाता है कौन सी लार्जेस्ट साइट है इंडस सिविलाइजेशन की जो मिली है? मोहनजोदड़ो है। और राखी गढ़ी लार्जेस्ट इंडियन साइट है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, इंडिया में राखी गढ़ी जो बड़ी साइट है। पाल जो एम्पायर है उसके फाउंडर है गोपाल। मिडिवल हिस्ट्री क्वेश्चन। और रैयतवाड़ी सिस्टम, ये अगेन मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है। रैयतवाड़ी सिस्टम में रिवेन्यू वाज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ सोयल। ये भी रिवेन्यू कलेक्ट करने का एक सिस्टम था। तो रैयतवाड़ी सिस्टम में कैसी क्वालिटी की है सोयल की, मतलब कितनी उपजाऊ है और कैसी वहाँ पर फसल होती है, उसके बेस पे वहाँ पर रिवेन्यू का सिस्टम लगाया गया है। कितना रिवेन्यू फिक्स, वहाँ पर रिवेन्यू फिक्स किया गया। अगर फसल अच्छी है तो रिवेन्यू ज़्यादा, फसल अच्छी नहीं हो रही है वहाँ तो रिवेन्यू कम। मतलब डिपेंड कर रहा है कि उसकी सोयल कैसी है और क्रॉप वहाँ पर कैसी होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कैसा रेवेन्यू सिस्टम रहेगा, कितना रेवेन्यू फिक्स करना है। सन, सूरज में कौन कौन सी गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम। प्रियम्बल, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका समरी उसमें है। जनरली एनसीईआरटी की पहले या दूसरे पेज पर जो लिखा होता है ना एक पेज,
वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब इसे लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि इसमें जो जो दिया गया है वो हमें नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन की ये समरी बताता है। तो इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन है कि बेरुबरी केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये पूछा जाता है कि 2 केस हुए, तो एक में कहा गया कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, अलग नहीं कर सकते। दूसरे केस में कहा गया कि हिस्सा नहीं है। तो बेरुबरी केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल वाज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। जबकि केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। मतलब ये अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है किस केस में कहा गया कि इसका पार्ट है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और बेरुबरी केस में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। टर्सरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है ये सर्विस सेक्टर है, बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, सर्विस है, होटल है, ये सब चीज़ें हैं, ये इकोनॉमी के टर्सरी सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करते हैं इकोनॉमी में। पेडियाट्रिक्स ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो डील करती है विद चिल्ड्रन, मतलब बच्चों से रिलेटेड जो ब्रांच है उसे कहते हैं पेडिट्रिक्स, और इसके जो डॉक्टर होते हैं उन्हें कहते हैं पेडिट्रिशियन। सुरका टोडा ये गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में है, जहाँ पर हॉर्स के रिमेन मिले हैं। तो ये जो साइट्स हैं उनसे वहाँ पर से क्या क्या मिला है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हॉर्स के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं, तो वो मिले हैं सुरका टोडा जो कि कच्छ है, और कच्छ है गुजरात का पार्ट। गोपाल जो पाल डायनेस्टी या पाल एम्पायर के फाउंडर हैं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी इन्होंने बनाई है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है, तो वो है गोपाल। मिहिर भोज ये ग्रेटेस्ट रूलर हैं प्रतिहार डायनेस्टी के। मिहिर भोज प्रतिहार डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आज की कांग्रेस है यही वो कांग्रेस है। तो इसके हर साल, ये 1885 में बनी, तो हर साल इसके सेशन होते हैं। तो पहला सेशन इसका हुआ बॉम्बे में 1885 में ही। कहाँ पर बॉम्बे में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। लाइट को सन से लेके पृथ्वी तक आने में लगते हैं लगभग 8 मिनट। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितना टाइम लगता है लाइट को सूरज से लेके पृथ्वी तक आने में, तो लगभग 8 मिनट लग जाते हैं। 8.5 मिनट का टाइम इसमें लगता है।